आज देख रहे हैं कन्वर्सेशन, हमारा वार्तालाप किस प्रकार से कन्वर्सेशन होता है, किस प्रकार से वार्तालाप होता है, डेली यूजेस में किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं, व्यक्ति में किस प्रकार की फीलिंग होता है, उस चीज़ों की जानकारी लेते हैं। ठीक है ना। एक व्यक्ति एक दोस्त से प्लीज़ गिव मी अनदर पेन, एक व्यक्ति किसी दोस्त से पूछता है, क्या पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग माय डियर फ्रेंड, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, क्या पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग। तो वो कहता है, वो रियल बात करता है, नथिंग माय फ्रेंड, नथिंग फ्रेंड, नथिंग, कुछ नहीं। क्या कर रहे हो मित्र, कुछ नहीं। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग लाइक दिस, मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। क्या बोला उसने, कि मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। ऐसे सोचते हैं ना, कुछ भी नहीं करते हैं तो कुछ सोचते रहते हैं, हमारे बारे में सोचते रहते हैं। तो व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो मित्र, बताओ, टेल मी, क्या सोच रहे हो। आई वॉज थिंकिंग दैट ऑल दोज हु यूज्ड टू स्टडी विद मी आर डूइंग जॉब्स एंड सम पीपल आर रनिंग गुड बिजनेस। क्या बोला उसने बोला कि आई वॉज थिंकिंग दैट ऑल दोज हु यूज्ड टू स्टडी विद मी आर डूइंग जॉब्स एंड सम पीपल आर रनिंग गुड बिजनेस, कि जो मेरे साथ पढ़े थे, जो मेरे साथ पढ़ाई की थी ना, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और कुछ लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस चला रहे हैं। तो इसलिए मुझे सोच आ गया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। वो पूछ रहा है ना कि व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो। तो उसने बोल दिया कि जो मेरे साथ में पढ़े हुए थे ना, वो सभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और जो बचे हुए हैं वो अच्छा धंधा कर रहे हैं, है ना, गुड बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, देन सो व्हाट, तो वो उसका मित्र कह रहा है तो क्या हुआ, देन सो व्हाट, फिर क्या हुआ, तो क्या हुआ यार, वो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। तो देन सो व्हाट, तो मतलब क्या हुआ तो वो कह रहा है, देख लीजिएगा ध्यान से, यू हैव फ्रेंड्स दे आर डूइंग वेल राइट, तुम्हारे मित्र हैं, है ना, तुम्हारे मित्र हैं और वे अच्छा कर रहे हैं, है ना, वे अच्छा कर रहे हैं, है ना, दिस इज़ अ गुड थिंग, और ये अच्छी बात है, इजंट इट, नहीं है क्या। ये ऐसा उसने बोला नहीं कि जो मेरे मित्र थे, मेरे सहपाठी थे, मेरे साथ में जो पढ़े थे, वो सभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और जो कुछ बचे हुए लोग वो अच्छा धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं अच्छा। तो उन्होंने की तो क्या हुआ, तो कह रहा, और कह रहा है कि तो क्या हुआ, तो कह रहा यू हैव फ्रेंड्स, तुम्हारे पास मित्र हैं, है ना, और वो कह रहा है अब कि तुम्हारे पास मित्र हैं और वे अच्छा कर रहे हैं, है ना, तो यह तो अच्छी बात है ना, वो अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या इसमें क्या हुआ। बट आई कुड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, इसलिए सोच रहा हूँ भैया, इसीलिए सोच रहा हूँ मैं कि बट आई कुड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। देखो, इसलिए उसने सच्चाई बताया, आज का सच्चाई यही है ना, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, और यही दुर्भाग्य है। क्या है, यही दुर्भाग्य है, मतलब लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, यही दुर्भाग्य है, ऐसा बोला। हे माय फ्रेंड डोंट थिंक लाइक दैट, ए मेरे दोस्त, अरे मेरे मित्र, ऐसा मत सोचो, है ना, ऐसा मत सोचो। नेवर अंडरस्टिमेट व्हाट यू हैव, अपने आप को मतलब इतना छोटा मत समझो यार, अंडरस्टिमेट मत करो अपने आप को इतना, ठीक है ना। यस माय फ्रेंड, हाँ यार मेरे मित्र, नहीं मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करूँ अपने आप को। यू आर राइट, हाँ मेरे मित्र तुम सही कहते हो। बट वाई कुड आई डू, लेकिन मैं क्या करूँ, बट वाई कुडंट आई डू एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ क्यों नहीं कर सका, मैं कुछ भी क्यों नहीं कर पाया। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट पेन मी, बस यही गम है मुझे। देखिए, आप सही कह रहे हो कि क्यों सोच रहे हो, और तुम्हारे मित्र हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या टेंशन वाली बात है।
है ना। तो कह रहा है कि ठीक, हाँ मेरे मित्र बात तो सही है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं क्यों नहीं कर सका यार, मैं गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं कर सका, बस यही गम है मुझे, यही गम है मुझे, यही चिंता है मुझे। तो वो बोल रहा है अपना उसको, वो बोल रहा है फिर वो फ्रेंड, माय फ्रेंड वाई कूडंट यू डू एनीथिंग, मेरे मित्र तुम क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर सके जॉब, क्यों नहीं अच्छा कर सके, तुम क्यों नहीं कर सके, ये पूछ रहा है। विल यू एक्सप्लेन, क्या समझाओगे, माय फ्रेंड वाई कूडंट यू डू एनीथिंग, तुम कुछ भी क्यों नहीं कर सके, है ना। विल यू एक्सप्लेन, समझाओगे, समझाओ मुझे क्यों नहीं कर सके, और तुम्हारे मित्र जॉब लग गए, अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, तो तुमने क्यों नहीं किया, फिर क्या कारण था। तो कह रहा, ओह यस सर, हाँ आई विल एक्सप्लेन, मैं समझाऊंगा, मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं समझाऊंगा। द रीज़न फॉर एवरीथिंग इज मनी, सबका एक ही कारण है, कौन कारण है, पैसा, धन, ठीक है ना, पैसा धन है ना, सबका एक ही कारण है, पैसा और धन। क्यों, मनी इज एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ होता है। मनी मेक्स एवरीथिंग हैपन्स, पैसे से सब कुछ हो सकता है, पैसे से सब कुछ हो सकता है, मनी इज एवरीथिंग, ऐसे बोला उसने। ओके माय फ्रेंड, ठीक है मेरे मित्र, योर टाइम विल ऑल्सो कम वेरी सून, और तुम्हारा समय भी बहुत जल्दी आएगा, तुम्हारा जो अच्छा समय है ना वो भी आएगा। डोंट वरी माय फ्रेंड, इस बात की चिंता मत करो कि तुम रह गए हो और तुम्हारे मित्र आगे निकल गए हैं, इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है ना। तो कितना अच्छा उसको, उसने आज रियलाइज़ हुआ होगा उसको, मतलब मुझे हुआ है ना, कुल मिला के बात ये है कि ये मुझे हुआ है ऐसा एहसास। तो आप मुझ पर देख लीजिएगा, आप किसी पे देख लीजिएगा कि जो अपने साथ वाले कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें फील होता है कि यार वो अच्छा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पाए, है ना। तो सबसे बड़ी बात एक और है, यदि मनी नहीं है ना तो नहीं सही, है ना, आ जाएगी वो, पर हमारे पास समय का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने समय जो वेस्ट कर लिया है, वो कहते ना, एक इंग्लिश में बोलते हैं, टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, ऐसा बोलते हैं, टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, टाइम ध्यान से सुन लेना, टाइम वंस लॉस्ट, टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, है ना, टाइम वंस लॉस्ट, लॉस्ट फॉर एवर, अगर एक बार चला गया तो समझ लो हमेशा के लिए चला गया। मनी को अर्न कर सकते हैं, पैसा आ सकता है, समय नहीं आ सकता है। इफ यू वेस्ट योर टाइम, टाइम विल वेस्ट यू, यदि तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा, ठीक है ना। डेली यूजेज में देख लीजिएगा सेंटेंसेस किस प्रकार से, जैसे कहते हैं, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र हैं, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र हैं। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। जैसे पूछा आज कितनी तारीख है ना, अगर ऐसा पूछा किसी ने, व्हाट्स टुडेज डेट, अगर ऐसा पूछा तो अपन क्या कहेंगे, अप्रैल 4, अप्रैल 4 मतलब 4 अप्रैल है आज। जिससे पूछा आपको व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब आता है, कब है, ठीक है ना, तो माय बर्थडे इज अप्रैल 6, मेरा जन्मदिन 6 अप्रैल को आता है, ठीक है ना। व्हाट्स दिस ऑल, अगर ये ऐसा पूछा कि क्या है ये सब, क्या है, व्हाट्स दिस ऑल, ये सब क्या है, इट्स चीटिंग, ये सब धोखेबाजी हैं। क्या है ये, धोखेबाजी हैं, यह धोखेबाजी हैं, ठीक है ना। डोंट ड्रैग मी इनटू योर मैटर,
मतलब इसका है मुझे अपने लफड़े में मत घसीटो। यदि लफड़ा कर रखा है ना किसी ने, तो उसमें भी किसी अन्य व्यक्ति को भी ले लिया, तो कह रहा है मुझे आपके लफड़े में मत घसीटो। डोंट ड्रैग मी इनटू योर मैटर, है ना, आपके मतलब झगड़े में, आपके लफड़े में मुझे मत घसीटो। हुश अप द मैटर हियर, क्या बोला, हुश अप द मैटर हियर, मामले को यहीं निपटा दो, बाहर मत ले जाओ। कोई भी मामला है तो उसको यहीं निपटा दो, मतलब बाहर मत ले जाओ, मार्केट में मत ले जाओ, किसी अन्य को मत सुनाओ। तो हुश अप द मैटर हियर, मामले को यहीं निपटा दो, यहीं रफा दफा कर दो, इस तरह से बोलते। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, मुझे कम मत समझो, मुझे कम मत समझो। इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, मतलब क्या बोला कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा बोलना है तो इट्स नॉन ऑफ माई बिजनेस, इट्स नॉन ऑफ माई बिजनेस ऐसा बोलेंगे हम, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। डोंट वरी फॉर नो रीज़न, डोंट वरी फॉर नो रीज़न, बेवजह चिंता मत करो, है ना, फालतू में परेशान मत हो। डोंट वरी फॉर नो रीज़न, मतलब बेवजह परेशान मत हो। डोंट क्रिएट द सीन, यदि कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ कर रहा है, तमाशा बना रहा है अपना, तो अपन कहते हैं डोंट क्रिएट द सीन, तमाशा खड़ा मत करो, तमाशा खड़ा मत करो, ऐसा बोल सकते हैं उनको, ठीक है ना दोस्तों। तो डेली यूजेज में बहुत काम आते हैं सेंटेंसेस, तो इसने अपना मजबूरी बता दिया, अपना प्रॉब्लम बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PL Yadav Sir English Classes. I promise you will one day you will definitely learn to speak English. Yeah, I promise you. ठीक है, वी आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। हम वो डेली यूजेस में काम आने वाले सेंटेंसेस देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है ना। आज और देख लीजिएगा, मतलब हम जैसे हम किसी से बात करते हैं, कोई हमसे बात करता है, बोल रहा है कि जैसे कि हेलो क्या कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसे बोला उन्होंने कि हेलो क्या कर रहे हो। अगर ऐसा बोला तो हम क्या बोलेंगे, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, या फिर हेलो व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो यदि उसका आंसर आप सचमुच सत्य देना चाहते हो, ठीक है ना, तो नथिंग फ्रेंड, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, आई एम जस्ट रिग्रेटिंग इट, मैं पछतावा कर रहा हूँ। क्या बोला, पछतावा कर रहा हूँ। हम पछता रहते हैं ना किसी चीज़ का, यदि हम बैठे हैं, कोई देख रहा है कि यार क्या कर रहे हो आप लोग, तो मैं पछता रहा हूँ, किस बात के लिए पछता रहे हो, तो वो पूछता ही है, फिर वो कहेगा कि रिग्रेट, पछतावा, व्हाट फॉर, किस लिए, है ना, रिग्रेट, पछतावा, व्हाट फॉर, किस लिए, व्हाट आर यू रिग्रेटिंग, किस लिए, मतलब क्यों पछतावा कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब उन्होंने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तो कह रहा कि नथिंग फ्रेंड, नथिंग माय फ्रेंड, नहीं कुछ नहीं मेरे दोस्त, आई एम जस्ट रिग्रेटिंग इट, मैं पछता रहा हूँ। किस बात से पछता रहे हो, है ना, कोई बात होती होगा इसीलिए ना, तो कह रहा रिग्रेट, पछतावा, व्हाट फॉर, किस लिए, व्हाट आर यू रिग्रेटिंग, तुम पछतावा क्यों कर रहे हो, है ना, ऐसा बोला। देखिए किसी लेसन से नहीं पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ किसी से नहीं, किसी में देख नहीं रहे हैं, हम रियलिटी बता रहे हैं, ठीक है ना, हम रियलिटी से सीखना चाहते हैं। इफ़ आई हैड केयरफुली माई लाइफ वुड हैव बीन ब्लेस्ड टुडे। क्या बोला उसने बोला था ना कि क्यों कर रहे हो पछतावा, किस बात के लिए पछतावा कर रहे, तो कह रहा इफ़ आई हैड केयरफुली माई लाइफ वुड हैव बीन ब्लेस्ड टुडे, यदि मैं जरा सा या थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लेता, यदि मैं जरा सा भी ध्यान से पढ़ लेता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता, आज मेरा जीवन धन्य हो जाता, ठीक है ना, आज मुझे पछताना नहीं पड़ता।
यदि मैंने ज़रा सी ध्यान से पढ़ ली होती ना, किताबों को ध्यान से पढ़ लिया होता ना, तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता। ठीक, तो उन्होंने कहा कि उसने कह दिया ना कि मुझे आज पछताना नहीं पड़ता अगर मैं ध्यान से पढ़ता तो। यस माय फ्रेंड, दूसरे ने बोला कि हाँ मेरे मित्र, दैट्स ट्रू, सही है, सही बोला आपने, है ना। यस माय फ्रेंड, हाँ मेरे मित्र, दैट्स ट्रू, सही है, ये बात सही है। देन वाई डिडंट यू स्टडी केयरफुली, तो फिर तुमने क्यों नहीं करी पढ़ाई। वाई डिडंट यू स्टडी केयरफुली, है ना, तुमने क्यों नहीं की फिर पढ़ाई। यदि आप बोल रहे हो कि यदि मैं थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लेता ना पहले, तो आज मैं धन्य हो जाता, तो कह रहा बात तो सही है मेरे मित्र, दैट्स माय फ्रेंड, है, यस माय फ्रेंड, दैट्स ट्रू, सही है, बात सही है। देन वाई डिडंट यू स्टडी केयरफुली, फिर तुमने सावधानी से क्यों नहीं पढ़ा, है ना। अगर ऐसी बात है तो फिर सावधानी से क्यों नहीं पढ़ी पहले। वो बोल रहा है ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, है ना, मतलब तंगी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, एंड और आई डिडंट गेट एनी गुड गाइडेंस ऑल्सो, एक तो आर्थिक तंगी के कारण नहीं पढ़ पाया और एक अच्छा मार्गदर्शन भी नहीं मिला मुझे, कोई समझाने वाला भी नहीं मिला कि ये पढ़ लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, ऐसा ना तो कोई समझाने वाला मिला, और एक सबसे मेन चीज़, मेन रीज़न जो था हमारे पास में फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का था, आर्थिक तंगी का था दोस्त। ठीक है, समझ में आया। एंड आई डिडंट गेट एनी गुड गाइडेंस ऑल्सो, और मेरे मतलब मुझे अच्छा मार्गदर्शन भी नहीं मिला। ठीक, नाउ देयर इज नो रिग्रेट, व्हाट इज गॉन इज गॉन। अब रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब रिग्रेट करने का मतलब नहीं है, जो बीत गया वो बीत गया। नाउ देयर इज़ नो रिग्रेट, अब तो कोई पछतावा नहीं करना है ना, अब कोई पछतावा नहीं करना है। व्हाट इज़ गॉन इज़ गॉन, जो बीत गया जो बीत गया। टाइम वंस स्पेंट इज स्पेंट कैन बी अर्नड अगेन, समय अगर एक बार समय चला जाता ना तो वापस नहीं ला सकते अपन। यदि एक बार समय चला गया ना तो हम वापस नहीं ला सकते, सही है ना। ये तो टाइम वंस स्पेंट इज स्पेंट कैन बी अर्नड अगेन, अगर एक बार समय चला गया ना तो वापस नहीं आता है, ठीक है ना। तो ठीक है, जो हो गया वो हो गया, ठीक है ना, पछताना नहीं है। यस माय फ्रेंड, हाँ मेरे मित्र, हाँ यार, हाँ माय मित्र, यू आर राइट, तुम सही बोल रहे हो, यू आर राइट, तुम सही बोल रहे हो। नाउ मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव, अब जो भी समय तुम्हारे पास में है उसको वैल्यूबल बना लो, उसको यूजफुल बना लो। अब जो भी बचा है तुम्हारे पास में उस समय को सही बना लो ना। वो पहले जो समय गया अपने बिगाड़ लिया, मिसयूज कर लिया, मतलब बहुत इस तरह से कारण बता भी दिया आपने, वैसे कोई बात नहीं, ये कारण ऊपर बता दिया है। पर जो अब है, अब आपके पास जो समय है उसको उपयोगी बना लो, उसका सदुपयोग कर लो, ठीक है। डू समथिंग, कुछ अच्छा करो। यस माय फ्रेंड, क्या बोला, यस माय फ्रेंड, हाँ मेरे मित्र, आई विल ट्राई टू करेक्ट इट, अब मैं उससे सही करने की कोशिश करूँगा। किसको, अब जो समय है ना उसको सही करने की कोशिश करूँगा, मैं बिगाड़ूंगा नहीं, मिसयूज नहीं करूँगा इसका, ठीक है ना, वेस्ट नहीं करूँगा। विद द टाइम आई हैव नाउ, अब जो भी समय है ना मेरे पास में उसमें उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा, अब नहीं बर्बाद करूँगा मैं, ठीक है ना। तो सही बोला उन्होंने कि आप ठीक है, जो भी समय अब है हमारे पास में उसका सही उपयोग कर लो, है ना। ठीक है, अब देख लीजिएगा क्या बोला उसने कि यस माय फ्रेंड, हाँ मेरे मित्र, आई विल ट्राई करेक्ट इट, अब मैं उसे सही करने की कोशिश करता हूँ। किसको, विद द टाइम, समय को, आई हैव नाउ, अब जो मेरे पास में समय है ना उसको सही उपयोग में लेता हूँ मैं। इफ़ यू डू दिस देन यू विल मेक एवरीथिंग ऑल राइट अगेन, तो फिर उन्होंने क्या बोला कि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम वापस से क्या करते हो, सब कुछ ठीक कर लोगे, वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि आप लोग ऐसा कर लोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
यस माई फ्रेंड, हाँ मेरे मित्र। क्या बोला उन्होंने? यस माई फ्रेंड। फ्रॉम टूडे राइट नाउ आई विल यूज़ माई टाइम वाइजली, आज से बल्कि अभी से मैं समय का सदुपयोग करूँगा, आज से अभी से मैं समय का सदुपयोग करूँगा। नाउ प्रॉमिस मी, अब मुझे वादा करो। नाउ प्रॉमिस मी, अब मुझे वादा करो। वेन एवर वी मेट, जब भी हम मिलेंगे, है ना, वेन एवर वी मेट यू विल लुक हैप्पी, जब भी हम मिलेंगे तुम हमें खुश दिखाई दोगे। माई फ्रेंड आई प्रोमिस, वो कह रहा है मेरे मित्र मैं वादा करता हूँ। दिस विल हैपन फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स, आज के बाद ऐसा ही होगा, आज से ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। दिस इज़ वाट आई वांट, बस यही तो मैं चाहता हूँ। दिस इज़ वाट आई वांट, मैं यही चाहता हूँ। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें आप। ऑल राइट माई फ्रेंड, ठीक है मेरे मित्र। नाउ दैट इज़ वाट आई विल हैपन, देखते हैं देखते हैं, ठीक है ना, क्या होगा। दैट इज़ वाट, यही तो है ना जिससे अच्छा होगा हमारा। तो ये डेली यूजेस में किसी को बता रहे हैं कि यार मैं मतलब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं पछता रहा हूँ। तो क्यों पछता रहे हो? इसलिए पछता रहे हैं कि यदि हम उस समय पहले यदि समय का सदुपयोग कर लेते, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते, तो आज हमारा जीवन धन्य हो जाता। तो होने की तो फिर क्यों नहीं किया? जब याद है तुमको तो कि हमने समय तुमने सही थोड़ा सा अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा तुमने? ठीक है, तो उन्होंने कहा हमारे आर्थिक तंगी थी, हाँ, और मार्गदर्शन भी नहीं था हमारे पास में, तो इसलिए रह गया हूँ मैं, है ना। तो उसने कहा कि ऐसा पछताना नहीं है, जो हो गया हो गया, ठीक है ना, जो बीत गया वो बीत गया, पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा अब मैं आज से ही समय को सही करने का कोशिश करूँगा, मतलब और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।